हमारे हमारे पुराणों में कथा आती है कि जैसे महादेव तो भस्म लगाते हैं, है ना। तो महादेव भस्म लगाते हैं तो वो जो थे ऋषि दुर्वासा थे, वो भी अपने माथे पे और जगह जगह पर भस्म लगाते थे। और उन्होंने एक बार ऐसे उनके मन में विचार आया, ऋषि के मन में, दुर्वासा जी के मन में, कि मैं ये भस्म तो लगाता हूँ, इस भस्म का मिरेकल क्या है, कमाल क्या है इस भस्म का। तो अपने ही मन में उनके विचार उठा और वो अपने मन का विचार चेक करने के लिए उन्होंने क्या किया कि भस्म लगाई अपने ऊपर। और वो तो सशरीर कहीं पे भी जा सकते थे क्योंकि वो बहुत सिद्धियां प्राप्त कर चुके थे, क्योंकि वो तो कैलाश पर भी हर समय बैठे रहते थे। भस्म लगाकर और वो वहां चले गए, नरक में चले गए, कुंभी पाक नरक में वहां चले गए। जैसे ही वो नरक में उन्होंने एंटर किया, उनको पता था कि ये कुंभी पाक नरक है और मैं बस इसके अंदर जा रहा हूं। जैसे ही उन्होंने अपना पहला कदम रखा कुंभी पाक नरक में, तो अचानक वहां पर फूल खिल गए, जो बदबू और पीक और खून जो सब फैला हुआ था वो सब खत्म हो गया। उसकी जगह फूल लहरा रहे हैं, खुशबुएं आ रही हैं, सब सब मतलब एकदम वहां का पूरा माहौल बदल गया। तो उस टाइम पे यमराज जी एकदम हड़बड़ा गए। यमराज जी आए, उन्होंने आके बोला कि ये क्या हुआ, ये कुंभी पाक नरक में स्वर्ग का माहौल कैसे बन गया। तो तब वहां पर ऋषि दुर्वासा कहते हैं उन्होंने कहा कि दुर्वासा जी ये आपका कमाल है। उन्होंने बोला नहीं, ये मेरा कमाल नहीं, ये भस्म का कमाल है। क्योंकि जब वो भस्म लगाकर वहां पे कुंभी पाक नरक में गए थे तो वो कुंभी पाक नरक में भी स्वर्ग का माहौल बन गया। तो भस्म इतनी पावरफुल होती है, लेकिन बस फर्क इतना है कि हम लोग इसको बहुत लापरवाही से लेते हैं। तो आप लोग बनाइए भस्म और आप रोज इस्तेमाल करके देखिए, आपको खुद फर्क पड़ेगा। लेकिन ये है कि करना आपको मंत्र से है, प्रॉपर मंत्र। अब ये आपकी मर्जी है। मेरे को जहां तक याद है, जो मैंने भस्म बनवाई थी वो मैंने भैरव मंत्र से बनवाई थी। जी माँ, मुझे याद है। मुझे यही लग रहा है कि मैंने भैरव मंत्र से बनवाई थी। लेकिन एक बात जी मैं माँ, आप लोगों जी को, जी। हाँ एक बात मैं आपको बोलना चाहूंगी कि जरूरी नहीं है कि आपने भैरव मंत्र से बनानी है। अगर आप माता रानी का मंत्र करते हो, आप माता रानी के मंत्र से करो। आप राम जी का मंत्र करते हो, आप राम जी के मंत्र से करो। आप कृष्ण का मंत्र करते हो, कृष्ण के मंत्र से करो। ऐसा कुछ नहीं है, आपने प्रॉपर एक संकल्प लेना है कि मैं अपने लिए भस्म तैयार कर रही हूँ। प्लीज जो बातें कर रहे हैं म्यूट कर लें। अभी मैंने फिलहाल सबको म्यूट किया, प्लीज जो बोलेंगे आप खोल लीजिएगा। तो जब आपके अंदर, मन के अंदर संकल्प आपने ये लेना है कि मैं अपने लिए अपने मंत्र की भस्म तैयार करने लगी हूँ। और आप मुझे सहायता कीजिए, भगवान से सहायता लेके। तो जो भी आपका मंत्र है, आप उस मंत्र से हवन करके उस भस्म को तैयार करो। और फिर आपने रोज उस भस्म का तिलक करना ही करना है। बहुत फर्क पड़ता है इस चीज का। ठीक है। देवी जी, हाँ जी। ये जो चक्रों के मंत्र हैं सात, लम मम रम यम हम ओम शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय, हाँ जी। ये सप्ताह के वार के हिसाब से इतवार से चालू है या सोमवार से चालू है? लम जो है कौन सॉरी, से वार से है? एक मिनट, आपका लम क्वेश्चन का कौन क्लियर सा वार? हुआ? ये जो मंत्र है वो लम जो है कौन से वार से चालू है? लम, लम का लम जो है, हाँ जी, लम जो है वो आप संडे से स्टार्ट करेंगे और वो आपके मूलाधार चक्र का होगा। अच्छा, तो कोई मैं वो नहीं ध्यान था कि सोम से या इतवार से है, तो इतवार संडे से है से है। मतलब। जब मंत्र जो, अगर आप एक सिर्फ स्पेसिफिक दिन करेंगे, आपको ये लिख के रखना पड़ेगा। संडे को आपने मूलाधार चक्र का हाँ, करना है, रूट चक्र का। और सोमवार को फिर आपने उसके ऊपर स्वाधिष्ठान चक्र का, यानी कि सोलर प्लेक्सिस का। फिर आपने मंगलवार को मणिपुरम का, सॉरी सैक्रल का। उसके बाद आपने सोलर प्लेक्सिस का करना है, पहला रूट, फिर आपने सैक्रल करना है, फिर सोलर प्लेक्सिस करना है। फिर अगला आपने हार्ट चक्र करना है, देन विशुद्धि, देन थर्ड आई, देन ये। तो 7 चक्र हैं और 7 दिन है। स्टार्ट आपने संडे से करना है और जब आप यहाँ पहुंचेंगे तो ये आपका सैटरडे को पहुंचना ठीक चाहिए। ठीक ठीक है, ठीक है क्लियर है? जी। आप लोगों को अगर पूरे, आप एक बार थोड़े महीनों के लिए लम वम रम यम हम ओम शिवम ओम 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 नमः शिवाय करो। उसके बाद मैं आपको हर एक चक्र का मंत्र दे दूंगी। ठीक है, जो ग्रुप में है, जैसे पुष्पा जी आपके पास, विभा जी आपके पास, तो होंगे वो सारे मंत्र। जैसे रूट चक्र का मंत्र है ओम लम परम तत्वाय गम ओम फट।
ठीक है, तो जो हमें पता है कि हमने सिर्फ संडे को करना है, तो सिर्फ उस स्पेसिफिक दिन स्पेसिफिक मुद्रा लगाकर आप उस मंत्र को करेंगे, आप देखेंगे कैसे मिरेकुलस वे में आपकी लाइफ चेंज होगी। माँ आज दे दीजिए सबको, पहले साप्ताहिक दीजिए उसके बाद फिर कुछ ठीक है, नए मैं लोग भी आपको हैं मंत्र मंत्र भेज दूंगी, मैं सारे लिखे हुए। ठीक है, तो जिस दिन, जैसे मैंने बता दिया कि शुरुआत आपने संडे से करनी है, संडे को रूट चक्र है। ठीक है, उसके बाद आपका सैक्रल आ जाएगा, सोलर प्लेक्सस, देन हार्ट चक्र, देन आपका थ्रोट चक्र, थर्ड आई चक्र एंड क्राउन चक्र। तो ये 7 हैं, इन 7 को आपने इसी सीरीज में करना है संडे से शुरू करके। तो संडे से लेकर आप सैटरडे तक, सैटरडे को आप क्राउन चक्र पे पहुंच जाएंगे, तो दोबारा से फिर संडे को आपने वापस रूट चक्र पे आ जाना है। ठीक है, मंत्र मैं आपको भेज दूंगी, वो मैं लिख के दूंगी आपको, ताकि आप प्रॉपर वे में उसको पढ़ लें। ठीक है, दीदी अनुलोम विलोम के साथ तो ये कर सकते हैं हम। जी हाँ, आप कर सकते हैं। जैसे सपोज आप अनुलोम ठीक। विलोम कर रहे हैं और संडे का दिन है, ठीक है, आपने ओम लम परम तत्वाय करना, आपने इधर से अपना नॉस्ट्रिल बंद किया, मन ही मन में याद रखना कि जब आप अनुलोम विलोम के साथ या ब्रीदिंग के साथ करेंगे तो आप बोल कर नहीं करेंगे, मंत्र बोल कर करेंगे तो आपकी ब्रेथ का जो फ्लो है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आपने नाक बंद किया, नाक बंद करके मन ही मन में आपने बोल दिया ओम लम परम तत्वाय गम ओम फट, फिर आपने दोनों नॉस्ट्रिल बंद करे, फिर आपने दोनों नॉस्ट्रिल बंद करके 2 बार या 4 बार बोल दिया ओम गम परम तत्वाय, ओम लम परम तत्वाय गम ओम फट, ओम गम परम तत्वाय, पूरा करना 4 बार बोल दिया मिनिमम। और फिर जब 4 बार की कोशिश तो करनी चाहिए कि थोड़ा ज्यादा बोले, पर अगर 1 बार बोला है तो 4 बार, और जब आप बंद करके इसको निकालेंगे सांस को बाहर तो 2 बार बोलेंगे ओम लम परम तत्वाय गम ओम फट, ओम लम परम तत्वाय गम ओम फट। तो यानी कि 1 बार बंद करेंगे, 4 बार छोड़ेंगे, 2 बार। इस सीक्वेंस में आप करिए और आप कुछ दिन करिए, और फिर मुझे अपनी हेल्थ इंप्रूवमेंट के बारे में बताइए कि आपकी हेल्थ में कितनी इंप्रूवमेंट हुई है। अब आप ये मत सोचिएगा कि मैं हेल्थ की बातें कर रही हूँ, खुद तो मेरा नाक बंद हो रहा है। मेरा नाक इसलिए बंद हो रहा है क्योंकि मैंने एक नया वो स्टार्ट किया है। नया स्टार्ट मतलब कि एक मैंने ट्रायल लिया है, जिसको बोलते हैं ना, एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करी। ठीक है, और गुरुजी पहले ही बोलते हैं कि नए नए एक्सपेरिमेंट करोगे तो उसमें होता क्या है कि वो स्ट्रॉन्ग एक्सपेरिमेंट था। तो जो हमारे शरीर के अंदर कफ जमा हुआ है, हमें पता नहीं है हमारे शरीर में कहाँ कहाँ कफ जमा हुआ है, तो जैसे आप उसको करोगे तो वो जहां जहां कफ जमा हो सारा आपका निकलना शुरू हो जाएगा। तो मेरे साथ इस समय वो प्रॉब्लम चल रही है, मैंने भी कल परसों से शुरू किया है। हाँ सरिता बोलो। ਜਦੋਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ हाँ गुरु माँ, मेरे स्टार्ट पापा करना का है फोन मंत्र आ रहा है, पुष्पा जी 1 मेरे मिनट, फोन सरिता जी नहीं बोल रही करते हैं। हैं। सरिता दोबारा बोलो। हाँ गुरु माँ, मेरे मायके से पापा का फोन आ रहा है, इस समय करते नहीं है, तो हमें लग रहा है मतलब कुछ बात नहीं है, इसलिए थोड़ा सा हाँ तो आप बात जाओ कर ना, लेके आप आते पहले, हाँ पहले फोन अटेंड करो। हैं। जी गुरु माँ। हाँ ठीक है, ठीक, ओके।